सिलेक्शन। काफी लोगों ने डरा रखा था सीट्स नहीं होते थर्ड राउंड में, तुम्हारा नहीं होगा, तुम लिख के ले लो ऐसा वैसा। बट लेकिन आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो ना तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि अगर इतना अच्छा गया प्रो तब तो होना ही होना है। चलो ठीक है, नॉर्मल है, जैसे मेरा मॉक इंटरव्यू होता था वैसे ही यहाँ हो गया। और सच बताऊँ तो आपने मेरे से कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे थे, तो इसलिए ना वो जो पूछ रहे थे मेरे को लेवल कम लग रहा था आपसे, तो ये ना बहुत हेल्प करा मुझे। जो क्वेश्चन में से अकेडमिक्स का पूछे थे वो डिट्टो सेम क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी जीके वगैरह है वो इंटरव्यू इतनी लंबी थी लाइक इट वाज अराउंड 21 मिनट्स। और ना लाइक मुझे पता था कि मेरा होना है, क्योंकि जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो इतने इम्प्रेस्ड हो रखे थे मेरे इंट्रोडक्शन से, एंड ही वाज डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंटिंग मी लाइक वो ना मेरे को। एंड अगर मॉक इंटरव्यू ने ना सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मॉक इंटरव्यू आपको प्रेफर कर देता है कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। मेरी इंटरव्यू इतनी लंबी थी लाइक इट वाज अराउंड 21 मिनट्स। और ना लाइक मुझे पता था कि मेरा होना है, क्योंकि जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो इतने इम्प्रेस्ड हो रखे थे मेरे इंट्रोडक्शन से, एंड ही वाज डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंटिंग मी लाइक वो ना मेरे को प्रेज कर रहे थे कि बहुत अच्छा बोली, जिससे ना मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता गया। और उन्होंने लाइक मुझे याद भी नहीं है सच बताऊँ तो मेरे से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक 4 सेक्शंस में डिवाइड करूँ तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, और फिर मेरे हॉबीज से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया सबसे पहले, एंड उसके बाद प्राइस के बारे में पूछा, फिर इसमें मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे वो, फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन मुझे नहीं दिया उन्होंने, और लास्ट में बस पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस एंड इट हैज़ बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू, यू मे लीव नाउ। तो फिर मैंने वैसे ही एंड हो गया। इट वॉज अ गुड इंटरव्यू, बहुत अच्छा था। अच्छा, जैसा कि तुमने बोला कि तुमसे माइक्रो प्रेजेंटेशन नहीं पूछा, तो हाँ, तो ऐसा जो सबके साथ तो नहीं होता है। आई डोंट नो लाइक बहुत लोगों से तो पूछा है उन्होंने, लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स अप्लाई कर रखे थे तो उनसे तो पूछा गया, मेरे से नहीं पूछा गया, तो आई वाज लाइक लिटिल नर्वस कि क्या हो गया मेरे से नहीं पूछा गया। और उन्होंने मेरे से डराया कि शायद वो सैटिस्फाइड नहीं हो रहे होंगे तेरे आंसर से, दैट्स व्हाई इतनी लंबी चली गई तेरी इंटरव्यू। बट एट एंड मुझे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, एंड द इंटरव्यू वाज वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग एवरीथिंग अबाउट मी। जितना भी मैंने मेंशन करा था अपने इंट्रोडक्शन में, तो आई गेस ना वो क्रॉस चेक कर रहे थे कि इसके पास एव ही लिखा है या फिर सच्ची करती भी है। अच्छा तो अच्छा अच्छा सो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, मतलब को लेके थोड़ा सा सीरियस रहते हैं। तो एकेडमिक से कितना पूछा? मुझे एकेडमिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और लाइक आई ट्राई टू मेंशन, ठीक है, आई ट्राई टू मेंशन माय सब्जेक्ट्स आई एम परस्यूइंग राइट नाउ, बट ही स्ट्रेट अवे ignored me ignored that answer of mine, and he began asking me media related question directly. Okay, so media related question, he asked me about my favorite journalist and the name of some famous international journalists, and ये सारे ना अगर कोई मीडिया स्टूडेंट हो तो ये सब बहुत बेसिक है, ठीक है, उन्हें ये पता ही होता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो मीडिया के लिए तो ये सारी चीज़ आपको पता होती ही हैं, तो ये इजी था मेरे लिए। देन ही वाज आस्किंग मी अबाउट टाइप्स ऑफ मीडिया। फिर जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करा था कि ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि सोशल मीडिया आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर रहा, ऐसे ही आता। और फिर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, एंड हाँ दे विल ट्राई टू ट्रिक यू, दे विल ट्राई टू काउंटर क्वेश्चन यू, ये देखने के लिए कि आपको पता है आप क्या बोल रहे हो या फिर आप ही बोले जा रहे हो, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो द बेसिक थिंग यू नीड टू नो ना कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, कंपोज एंड काम एट द सेम टाइम, क्योंकि आप जितना काम रहोगे उतना ही लॉजिकल आंसर आप दे पाओगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो ऐसे में हो जाता मैनेज। एंड अगर मॉक इंटरव्यू ने ना सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मॉक इंटरव्यू आपको प्रेफर कर देता है कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, ठीक है। और आप जितनी मॉक इंटरव्यूज आपने कराई थी मेरी, लाइक आपने पहले से तो बताया नहीं होता था ना कि हाँ आज मैं तुमसे ये पूछने वाला हूँ या कुछ ऐसा नहीं होता है। तो उसमें होता है ना कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर कर पाओगे अपने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी मेरे लिए, और मुझे ऐसा लगा कि मॉक इंटरव्यू हैज रियली हेल्प्ड मी थ्रू आउट। और हाँ, आपकी भी हार्ड वर्क जाती है, अगर बस आ गई आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहे और अभी आप ट्राई कर रहे हो तो वो तो नहीं होगा ना, ऑब्वियस है थोड़ा। हाँ, जैसे कि तुमने बोला कि आपकी भी हार्ड वर्क होनी चाहिए हमारे मॉक सेशन के साथ साथ।
तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलो तो और मेहनत तो करनी पड़ती है। और कभी भी बोर्ड के टाइम अप्लाई मत करना क्राइस में, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता। टेस्ट करने आपको नींद नहीं आती है, आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, आपको नींद नहीं आ रही है, भाई हुआ क्या। और वेट करने के अलावा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, फिर उसमें एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना है, तो फोकस करने में ना थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं जनरली। तो अगर अप्लाई करना और सीरियस हो काफी क्राइस को लेके, तो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कर लो, बोर्ड के टाइम मत करो। निकाला है बोर्ड्स के साथ, जैसे तुमने निकाला है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तुम हो। हाँ, अरे वो अगर ऐसा प्रेशर है ना, अगर ऐसा प्रेशर है ना, तो आई लव दिस प्रेशर कि हाँ ऐसा प्रेशर करके मेरा क्राइस में भी हो जाए, बोर्ड्स में भी अच्छा नंबर आ जाए। सही बात है, आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाती है, और नहीं थोड़ा हेक्टिक तो बहुत हो जाता है ना, आपको क्राइस का भी देखना होता है, बोलते पहले बोर्ड पे फोकस कर लें, बट नहीं, आप इतने एंग्जाइटी में रहते हो कि नहीं, आपको क्राइस पे फोकस करना है और साथ में आपको बोर्ड भी देखना है, तो वो थोड़ा है, बट ठीक है, हो जाता है। अच्छा गया था। हाँ, सेकेंड राउंड में बहुत कम स्टूडेंट का हुआ था, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं गया था, बट जो थर्ड राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट को हो रहा है अभी भी, तो देख के सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी काफी अच्छा, मैंने भी ग्रुप में देखा, काफी बंदे लोग के भी हुए हैं, तो अच्छी हुई है ये थर्ड राउंड अच्छी। बताओ कि बोर्ड्स के साथ साथ तुमने क्राइस का मतलब प्रिपरेशन कैसे किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है सीरियसली। देखो, टू बी ऑनेस्ट ना, इस बार ही बोर्ड्स काफी लेट से हो रहे हैं, तो स्कूल वालों ने ऑलरेडी 2 प्री बोर्ड्स लेके रखे थे, तो वो भी थोड़ी हेल्प की है, बट रिवीजन तो जरूरी होता ही है ना, तो थोड़े टाइम के लिए आप क्या करो ना, बोर्ड्स को साइड रख लो, क्योंकि स्टडी लीव बहुत मिलते हैं आपको, एनफ होते हैं, ठीक है, और आप थोड़ा क्राइस का देख लो, उसमें आप प्रिपेयर करो। और मैंने ना सबसे क्या किया अपने क्राइस के लिए कि मैंने यूट्यूब से ही प्रिपेयर करा था, ठीक है, जितना भी मुझे आइडिया लेना था, क्योंकि पहले तो आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है ना, तभी आप मॉक के लिए जाते हो। तो मैंने आपके वीडियोस देखे थे, पहले के भी वीडियोस डले हुए थे, तो मैंने वो सारे देखे और फिर मैंने प्रिपेयर करना शुरू करी, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे मॉक लेना है। और वो बोर्ड्स के लिए बोर्ड वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 में, एंड आई हैड माय फर्स्ट मॉक ऑन आई गेस 25 अप्रैल, तो उसके हिसाब से ना आप स्केड्यूल कर सकते हो अपना टाइम टेबल। और रही बात अभी तो मेरी एंट्रेंस थी बोर्ड्स के 1 दिन के बाद, तो उसमें मैं क्राइस के एंट्रेंस के लिए थोड़ा उसको साइड रख दी थी, बोर्ड्स के लिए पढ़ रही थी, बट फिर उसका जो 1 दिन का लीव मिला, आई प्रिपेयर्ड फॉर क्राइस। एंड फिर सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई ना कि एंट्रेंस के 1 दिन के बाद ही मेरी इंटरव्यू थी, तो ना सब कुछ अलाइन था, मैं कर सकती थी, और इतनी मॉक ले रखी थी 2, 3, 4, 5, तो आइडिया हो रखा था कि कैसे क्या करना है। तो और जिस दिन मेरी इंटरव्यू थी उस दिन भी मैंने मॉक लिया था सुबह को देखने के लिए कि चलो ठीक है, क्या कर रही मैं क्या नहीं कर रही, क्योंकि उस दिन बहुत प्रेशर था, सच पता उस दिन बहुत प्रेशर था, बट जैसे इंटरव्यू शुरू हुई तब चला गया, क्योंकि अच्छा लगने लगा था लिटरली। वो बहुत अच्छे थे मेरे इंटरव्यू, काफ़ी अच्छे थे, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेरे से, और हाँ अगर थोड़ा घुमाव वाला क्वेश्चन भी पूछा तो वो आपके लिए पूछते हैं, दे जस्ट वांट टू ट्रिक यू, ठीक है, बस उसको आपको टैकल करना है, और आप जितनी काम रहोगे उतना लॉजिकल आंसर निकलेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो ऐसे ही हो जाता मैनेज तो करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरी एक्सपीरियंस थोड़ी थी, हाँ ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी, क्योंकि बोर्ड्स है, क्राइस्ट है, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता था, ऐसा सच्ची होता था, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 1 में ही कर लो, वो सेफ होता है आपके लिए, इतने लोड नहीं आते लेकिन अगर साथ आपकी हार्ड हो तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। हाँ, तो गाइज आप लोग भी कर सकते हो। काफी लोगों को वेट लिस्ट करा गया है, ये क्या है यार, वेट लिस्ट जो न्यू आया, मतलब ये पहली बार उन्होंने कराया था वेट लिस्ट ना, तो ये बहुत वेयर्ड था ब्रो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है? वो लोग ना बैंगलोर के लिए सेलेक्ट हो गए, बस सीट्स नहीं बाकी होंगे, मुझे यही लगता है। और अभी मानो देखो, सारे लोग तो पे नहीं करेंगे फीस, क्योंकि प्रायोरिटी डिफरेंट भी होती है काफी लोगों की, जैसे CU सेट सब बाकी है अभी, तो कुछ लोग उसके लिए वेट करेंगे, फिर ये भी हो सकता है कि 27 तक पे नहीं करेंगे, तो उसके बाद ना वो लोग बताएंगे कि क्या हुआ उन लोग का जो सेलेक्ट अभी हुए, कोई कैंपस मिलेगा उनको या नहीं, शायद ये हो सकता है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी कितना लगता है होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो अभी राउंड 4 भी है, ठीक है, उसमें भी सेलेक्ट होंगे बच्चे, कम होंगे लेकिन होंगे, और फिर ये लोग बच जाएंगे लास्ट में, तो मुझे नहीं लगता, हाँ मिल जाएगा, दिल्ली NCR लवासा ये सब तो मिलता है, ये सबको मिलता है, वो मिल जाएंगे, बट बैंगलोर कैंपस आई डोंट थिंक सो। ये भी हो सकता है यशवंतपुर कैंपस को अभी नया है काफी, तो काफी बच्चों को उसमें भी लिया गया है ना, वो भी सही है, बैंगलोर में तो सही है, लेकिन
पॉलिटिकली पहली बात तो मुझे बहुत डर लगता था, ठीक है मैं कैसे करूंगी, और सही में मैं मॉक इंटरव्यू में भी काफी नर्वस होती थी, ऐसा बात नहीं है, कितने जगह मैं अटकती थी, क्या कुछ भी बोलने लगती थी, बट मेन इंटरव्यू में थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही तो है। ये तो इजी पूछ रहे मेरे से, तो बहुत इजी पूछ रहे, बाबा भाई ने ऐसा पूछा था, मैं बहुत प्रिपेयर होके गई थी, मैं ओवर प्रिपरेशन कर ली थी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत हार्ड कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां से भी मतलब ये हो जाए, और एंड सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो तो बच्चा वाला काम हो जाएगा, ये सर हो गया इंटरव्यू इज गोइंग। नहीं आप लोग में सही करते, लाइक लेवल बढ़ा के पूछना चाहिए ताकि हाँ ठीक है उस टाइम अच्छा फील नहीं होता है कि शिट यार मुझे नहीं आ रहा, मैं नहीं बता पा रही, लेकिन जब आप रियल इंटरव्यू कर रहे हो तो वो ना बस आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और आप क्या बोल रहे हो, कुछ अच्छा बोल रहे हो, वैसा बस है। तो यही सब चीजें ना आपको सेलेक्ट करा देती है। मॉक तो यार अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं मॉक नहीं लेती तो ठीक है हो जाता, पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन इतना बेस्ट जो गया है ना ब्रो, जो एक गेन व कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा तो हो ही जाना है, वो नहीं आ पाता। तो मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि नहीं मॉक ने तो हेल्प करा है, बहुत हेल्प करा है। हम जैसे मैं नहीं बता पाती थी, कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाई, फिर मैं उसको जाके प्रिपेयर करती थी उसके लिए कि ठीक है उसका देख लो, थोड़ा डिटेल में देख लो, तो उससे प्रिपरेशन बढ़ती गई, फिर अच्छा हो गया ना काफी। और हाँ वैसे आप जो क्वेश्चंस में से एकेडमिक्स का पूछे थे वो डिट्टो सेम क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी जीके वगैरह है वो सारे बीबीए एलएलबी वाले बच्चों से पूछा गया, फिर भी उसे नहीं बता पाया, लाइक वो भी तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट ही थी, बट उसे बता नहीं पाया। तो क्या ऐसा हो गया था ना कि मैं अपने इंटरव्यू के साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई थी, जैसे आपसे मैं बात करी ना वैसे करने लगी थी, एक मोमेंट ऐसा आया था एंड ही वाज आल्सो एंजॉयिंग, ठीक है हम लोग लाइक ही वाज लाइक कि अब तुम पीजी में आओगे, यहाँ पे आ जाओगे तो यू विल हैव टू कुक योर ओन फूड, तो कैसे मैनेज करोगे, तो ये स्टैंड अप मैंने पूछना शुरू कर दिया था मेरे से। हाँ ये तो बहुत रैंडम क्वेश्चन है, मतलब मैं इतनी खुश हो गई थी ना ड्यूरिंग माय इंटरव्यू कि एकदम चेहरे पे दिख रहा था, और सर भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ डरा रहे थे, वैसा कुछ नहीं है, बाकी लोग ने बोला कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर थे, पता है जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया लाइक आई डोंट नो किसी के साथ ऐसा हुआ कि नहीं, उन्होंने बोला यू आर स्पीकिंग फ्लॉलेस, और लाइक उन्होंने मैं बताई कि राइटिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो वो लाइक ना कि आप उन्होंने मेरे को वेबसाइट रेकमेंड करा कि तुम ना इस वेबसाइट पे ट्राई करो, यू हैव अ गुड स्कोप इन इट, ये सारी चीजें लाइक मुझे गाइड करने लगे थे यार, वो तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह में हाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा, लाइक वो ना बहुत इम्प्रेस थे मेरे, तो ना वो मेरे से बोले आप बहुत परफेक्ट लग रहे हो, लेकिन हर एक परफेक्ट एग्जाम के पीछे एक इम्परफेक्ट का कोई फ्लॉ होता है, तो तुम क्यों मेरा ग्रेड दिया, उसके बाद मैंने कॉल करके